तुम्हारे चरणों में बैठा हुआ व्यक्ति श्रद्धा से बैठा है, ये नहीं कि वो अज्ञानी है। और यही भरद्वाज जी महाराज से याज्ञवल्क ऋषि ने कहा। याज्ञवल्क जी कहते हैं कि मैं जानता हूं आप कितने महान ऋषि हो, आप ये प्रश्न जानबूझ करके ऐसा कर रहे हो ताकि आप चाहो सुनहि राम गुण गूढ़ा किन्हें प्रश्न मनहु अति मोह। चाहो सुनहि राम गुण गूढ़ा किन्हें प्रश्न मनहु अति मोड़ा। किन्हें प्रश्न मनहु अति मोढ़ा। किन्हें प्रश्न मनहु अति मोड़ा। राम भगत तुम बन बचबान, चतुराई तुम्हारे में, चतुराई तुम्हारे में जानी। महाराज आपने मूर्ख बनकर के प्रश्न किया है, पर आप मूर्ख हो नहीं, आप राम जी के बड़े गूढ़ भक्त हो, इसलिए अज्ञानी की तरह चरणों में बैठ करके आप कथा को श्रवण कर रहे हैं। अच्छा आप बताओ हनुमान जी कितने ज्ञानी हैं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी से तो बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं। लेकिन अगर कोई भी आज का कथावाचक कथा करने के लिए बैठ जाए, ऐसी मान्यता है कि श्री हनुमंत लाल जी महाराज सबसे पहले श्रोता होते हैं, और कोई लेट आएगा पर हनुमान जी महाराज, क्योंकि राम चरिते सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम कथा सुनने की एक ललक होती है, और राम कथा जितने वक्ता के क्लोज बैठ करके सुनोगे उतनी ही आपको सरसता आएगी, सामने बैठ करके सुनोगे उतनी ही आपको सरसता आएगी। इसलिए जो रसिक श्रोता होते हैं, भले ही उन्हें आधा घंटा पहले आना पड़े, पर सन्मुख बैठने के लिए, सामने बैठने के लिए वो पहले से आकर के आसन ग्रहण कर लेते हैं कि हम दूर ना हो जाएं कथावाचक से, दाएं बाएं ना हो जाएं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि अगर रसिक हो तो आधा घंटे पहले आकर के पंडाल में विराजमान हो जाए। ये हनुमान जी महाराज जो गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा सुनने आते थे, गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा में आपको बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी के 80 घाट पर रहते थे, और उनका नियम था कि वो तीर्थ में दिशानिवृत्ति के लिए नहीं जाते थे, मलमूत्र त्याग करने के लिए नहीं जाते थे, नौका से गंगा जी के उस पार जाते थे, कमंडल में पानी ले जाते, अपनी नौका थी उस नौका से उस पार जाते, और निपटने के बाद में जब लौट करके आते तो उनके कमंडल का बचा हुआ जो पानी होता था, एक बबूल का ठूट पड़ा पौधा, ठूट मानी कटा हुआ, उसके ऊपर पानी डाल देते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी को मालूम नहीं था कि ये तांत्रिक साधना है। तांत्रिक साधना यह है कि अगर आप मलमूत्र के बाद का बचा हुआ पानी किसी ऐसे वृक्ष में डालें जिसमें पिशाच का निवास हो, तो वो पिशाच सिद्ध हो जाता है। वो संयोग से कई दिन पूरे हुए और उस पेड़ के अंदर से एक प्रेत, भयानक पेट गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने प्रत्यक्ष हो गया, बरमबुरी वरदान में। गोस्वामी तुलसीदास जी लड़खड़ गए, ये क्या है? बोले महाराज मैं ब्रह्म पिशाच हूं। तो बोले आपको किसने बुलाया, आप क्यों आ गए? बोले आपने मेरी सिद्धि की है। बोले कौन सी सिद्धि? बोले जो छोड़ा हुआ पानी है उससे ये सिद्ध की विधि है और मैं सिद्ध हो गया हूं। नाउ व्हाट एवर यू वांट यू मे आस्क एनी काइंड ऑफ गुड, आप जो भी चाहें वो वरदान मांग सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा दोगे? बोले हाँ। तो
तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो एक ही चीज मांगते थे कि मांगत तुलसीदास कर जोरे और बसहु राम सिय मानस मोरे। बोले हमें और कुछ नहीं, हमें राम जी का दर्शन करा दो। तो प्रेत मुस्कुराया, कहा कि महाराज कोई भी व्यक्ति आपको वही वस्तु दे सकता है जितनी उसकी लिमिट है, और जो वस्तु उसके पास है। भगवान का दर्शन तो हमको ही नहीं मिला, नहीं तो हम ब्रह्म पिशाच योनि में होते क्यों? जो चीज हमारे पास में नहीं वो हम आपको कैसे दे सकते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा और मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो उस प्रेत ने कहा कि महाराज कुछ तो मांग लो। कहा आप बताओ क्या दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा हम आपको राम जी का दर्शन तो नहीं करा सकते, पर राम जी के दर्शन का उपाय बता सकते हैं। कहा वही बता दो। बोले हम ऐसे महापुरुष का नाम बता देते हैं जो आपको राम से मिला देगा। बोले वो कौन है? राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा। बाबा जी जब आप कथा करते हो प्रतिदिन, तो आपकी कथा में नित्य प्रति श्री हनुमान जी महाराज आते हैं। और स्वामी तुलसीदास जी चौंक गए, बोले मैं जब कथा करता हूं तब? बोले हाँ, जब आप कथा, आप ही नहीं कोई भी राम कथा करता है, जहां भी राम कथा होती है श्री हनुमान जी महाराज पधारते हैं। इसलिए वक्ता को राम कथा करते समय अत्यंत सावधान होकर के कथा करनी चाहिए। राम कथा में ऊल जलूल इधर उधर की बातें गपशप बाजी बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सामने रहते हैं, आपको दिखाई पड़े चाहे ना पड़े। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, वक्ता अपनी ही आत्मकथा ज्यादा सुनाने लग जाते हैं कि मैं यहां गया, मैं वहां गया, ये हुआ वो। प्रसंगवश कोई बात है तो कह दो, कोई प्रेरणाप्रद हो, लेकिन अन्य चीजें राम कथा में डालनी नहीं चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज विराजमान है। भगवान से वरदान मांगा है कि यावदा सत्य चल सती, आपकी कथा जब तक इस धरती पर रहेगी मैं इस धरती पर ही रहना चाहता हूं। और नाम संकीर्तनम तथा, और हनुमान जी महाराज वहां पर रहते हैं। तो उस प्रेत ने बताया कि पूज्यपाद बाबा जी जब आप कथा करते हो तो हनुमान जी महाराज आते हैं। कब आते हैं? बोले आपकी कथा जब शुरू होती है तो कथा से पहले ही आकर के बैठ जाते हैं। अच्छे कथा श्रोता का, अनुष्ठान पूर्वक कथा सुनने का, ये राम कथा सुनना एक बहुत बड़ा अनुष्ठान, जैसा यज्ञ है ना, यज्ञ में बैठ करके जो आहुति दे रहे हैं, जो अनुष्ठान है, उससे भी बड़ा यज्ञ है राम कथा को नियम पूर्वक सेवन करना। माला झोली लेके आओ, आधा घंटे पहले पंडाल में बैठ जाओ, भगवान जी का ध्यान करो, गुरु जी का ध्यान करो, मंत्र जाप करो और कथा सुनो। इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं। राम कथा श्रवण से हनुमान जी महाराज सब कुछ छोड़ करके राम कथा सुनते हैं। राम कथा में लिखा हुआ है जीवन मुक्त ब्रह्म पर। जीवन मुक्त मानी जो जीते जीव मुक्त हो चुके हैं, मुक्ति उनको अपेक्षित नहीं है। और मुक्ति नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें मरने के बाद में कहीं मिलेगी। मुक्ति कोई चीज नहीं जो तुम्हें दे देगा। मुक्ति एक शारीरिक स्थिति का नाम है, एक मानसिक स्थिति का नाम है। जब आप आसक्ति से मुक्त हो गए हो, सुखों से मुक्त हो गए हो, लालसाओं से मुक्त हो गए हो, इन सारी मुक्तियों का नाम ही मिलकर के एक मुक्ति है। इसलिए मुक्ति नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है कि तुम मरोगे और फिर ऊपर मिलेगी। कितनी गजब की बात है, कितने मूर्ख लोग हैं जो चीजें यहां सुनने और कहने में गंदी लगती हैं, वो कहते हैं हमें स्वर्ग में मिलेंगी, हमें अप्सराएं मिलेंगी। अप्सरा मानी यहीं पर आप अप्सराएं से मिल लो। समाज के लोग आपको देखो कौन सी डिग्री देते, यहां जो चीज आपने इनकार किया कि ये साधना में ठीक नहीं, अब आप स्वर्ग में जाकर के देखोगे। मैं किसी सज्जन के घर में बैठा हुआ था, बोले महाराज जी एक फिल्म चल रही है आप देखेंगे? हमने कहा कि कौन सी फिल्म? बोले स्वर्ग नरक। अरे कहा कि नरक तो जो है सो ठीक है, लेकिन स्वर्ग में देख तो नहीं है, स्वर्ग में है क्या? तो हम बैठ गए, तो उसमें स्वर्ग दिखा रहे थे, इंद्र की सभा है।
अप्सराएं नृत्य कर रही और महात्मा भी मुक्त स्वर्ग में पहुंच चुके, जिन्होंने उपासना की। महात्मा बड़ी बड़ी जटाओं वाले महात्मा बैठे हैं सामने कुर्सी में, यहां तो बेचारे माला फेरते रहे और वहां अप्सराओं का नृत्य देख रहे, ता थे ता थे। भगवान जिस स्वर्ग क्या करे, इसलिए भगवत गीता में तो स्वर्ग के लिए सीधा मना किया गया। त्रैविद्याम सोमपा पूत पापा यज्ञ रिष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोको मशनंती दिव्यान दिव्य देव भोगान। और छीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो जाने के बाद में इसी धरती में तुम्हें फिर गिरना पड़ेगा। और भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुंडपि जन्नम पुंडपि मरणम पुंडपि जननी जठरे सैनम, और फिर आवागमन आपका शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि रामचरितमानस में कहते हैं कि जीवन मुक्त, जो जीते जी मुक्त हो गए हैं, और ब्रह्म पर, जो जीते जी मुक्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बोले जीवन मुक्ता ब्रह्म पर। ब्रह्म पर मानी ब्रह्म पारायण। हर एक श्वास तुम्हारी ईश्वर में होगी, हर एक कर्म तुम्हारा ईश्वर में होगा, हर एक चिंतन तुम्हारा ईश्वर में होगा। भगवद गीता में इस जीवन को बताते हैं कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति या लिप्ते न सपापेन पद्म पत्र विवाह। हर पल हर क्षण ईश्वर की स्मृति के साथ में जिए। जिन्होंने जो जीते जी मुक्त हो गए हैं, जो ब्रह्म पारायण जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोग भी क्या करते हैं? बोले चरित सुनहि तज ध्यान। ऐसे लोग भी मेडिटेशन को छोड़कर, योग को छोड़कर, समाधि को छोड़कर के कथा में बैठ करके कथा को सुनते हैं। कथा योग साधना से भी ऊपर है, यज्ञ से भी ऊपर है, सारी साधनाओं से ऊपर है। इसलिए यज्ञों में एक बहुत महत्वपूर्ण एक परंपरा है, चाहे भागवत को सुनना किसी भी पुराण में, उसमें यही बताया गया, नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि पर यज्ञ चल रहा है और 1000 वर्ष का यज्ञ चल रहा है। और यज्ञ के बचे हुए समय को हम सार्थक कैसे करें, उसके लिए सूत जी कथा सुना। यज्ञ की सार्थकता कथा श्रवण से होती है। इसलिए जजमानों को तो मुख्य लक्ष्य बना लेना चाहिए कि हमारा चाहे नाश्ता छूट जाए, चाहे भोजन छूट जाए, कथा हुआ और हम जाकर के, यज्ञ हुआ और कथा में बैठे। ये आप देख लो, पुराणों में देख लो, किसी भी पुराण में जितने भी जजमान हैं वो सबसे पहले आकर के परीक्षित के रूप में आगे बढ़ जाते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर और चरित सुने तज ध्यान, मेडिटेशन, योग, नियम, संयम सब छोड़ करके कथा को सुनते हैं। क्योंकि जैसा प्रेम नरे सुनहि जे गावई, जैसा प्रेम नरे सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना दिन पावई, सुख संपत्ति नाना दिन पावई। जैसा प्रेम नरे सुनहि जे गावई, जैसा प्रेम नरे सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। भगवान राम भी कथा सुनते, शनकादि सिद्ध कथा सुनते। और शनकादि सिद्धों के बारे में तो श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कि कथा मात्रैक जीवना, कथा ही उनके जीवन का आधार है। वो बिना कथा के रहते ही नहीं। शनकादि सिद्ध, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, अगर कहीं कथा उनको ना मिले तो उन्हीं 4 वक्त भाइयों में से एक वक्ता बन जाते हैं और 3 श्रोता बन जाते हैं। और भगवान राम कहाँ वेद पुराण
वशिष्ठ बखानहि और सुनहि राम यद्यपि सब जाने। सरजू के किनारे एक बड़ा विशाल सत्संग भवन है और उसमें वशिष्ठ जी महाराज व्यासासन पर बैठते हैं और भगवान श्री राम जी उनके सामने बैठ करके उनके उपदेश को सुनते हैं। वशिष्ठ जी ने जो उपदेश दिया है वो ग्रंथ है, पूरा का पूरा ग्रंथ। किस नाम से है मालूम है आपको? उसका नाम है योग वासिष्ठ। आप देखना कितना बड़ा, कितना अद्भुत ग्रंथ है जो वशिष्ठ जी ने कैसे जीवन के रहस्यों को राम जी को सुनाया। भगवान कृष्ण भी सुनते हैं, गर्ग संहिता में देखिए। तो ये कथा श्रवण करना एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को धन्यवाद दिया। महाराज मैं समझ गया कि आप नीचे बैठ करके हाथ जोड़ के बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अज्ञानी हो, आप बहुत बड़े भक्त हो, इसलिए आप कथा श्रवण करना चाहते हैं। चाहूं सुनहि राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुनहि राम गुण गूढ़ा, किन्हीं मनोवती मूढ़ा, किन्हीं मनोवती मूढ़ा। चाहूं सुनहि राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुनहि राम गुण गूढ़ा, किन्हीं कृष्ण मनोवती मूढ़ा, किन्हीं कृष्ण मनोवती मूढ़ा। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा। आप राम जी की गूढ़ लीलाओं को श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए आपने ऐसा प्रश्न किया। चलो मैं आपके इस प्रश्न के उत्तर को मैं आपको सुनाता हूं, लेकिन ये प्रश्न एक बार ऐसा ही प्रश्न भगवती पार्वती जी ने शंकर जी से किया था। ऐसे ही संशय कीन भवानी, पर महादेव तब कहा बखान। तो प्रश्न उठा कि भवानी को ऐसा अवसर क्यों आया? तो बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। कहां से? कि एक बार त्रेता जोगे मां, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। अब जरा ये भी देखिए कितनी गंभीर बात है कि भगवान शंकर जी एक बार कथा श्रवण करने के लिए कुंभज मानी अगस्त्य ऋषि जी के पास गए। इन दोनों की विशेषताएं सुनिए। अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि अगर घड़े में पानी भरना हो तो आप ये बताओ कि घड़ा समुद्र के पास जाएगा या समुद्र घड़े के पास आएगा? क्या होगा? घड़ा समुद्र के पास जाएगा। गंगा के लिए लोग नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, पर यहां राम कथा ऊपर से नीचे को उतर करके आई। शिव नीचे को गए, दंडकारण्य में महर्षि अगस्त्य ऋषि के पास में गए। अगस्त्य ऋषि ने जब देखा कि भगवान शिव और पार्वती जी का आगमन हुआ है, तो पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जाने। जब आपके घर में कोई महापुरुष आए तो आगे बढ़कर के स्वागत करना चाहिए और आगे बढ़कर के अभिनंदन करने के लिए महर्षि अगस्त्य ऋषियों के साथ में आगे बढ़े और भगवान शिव की उन्होंने पूजा की। और शिव जी अकेले नहीं आए, कथा में जब आओ तो श्रीमती जी को साथ लेके आओ, इसलिए वो भी लेकर के आए और उन्होंने पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी। भगवान शिव की तो पूजा की,
पर उन्होंने अखिलेश्वरी मान करके जगत जननी सती जी का भी पूजन किया। और यहां पर सती जी के लिए 4 उपमाओं से विभूषित किया कि जो श्रेष्ठ धर्मपरायण स्त्री कथा सुनने के लिए जाती है, जो कथा पंडाल में बैठती है, उसके लिए 4 उपमाएं दी जाती है कि संग सती, सबसे पहले उनको सती कहा गया कि वे सत्य मार्ग का अनुसरण करने वाले को सती कहते हैं। सती जी का नाम भी सती है। तो संग सती जगे जननी भवानी, वो जगता पितरु वंदे पार्वती परमेश्वरु, वो जगत जननी है। तो एक उपाधि सती है, जग जननी है और भवानी है। भव की सहायता शक्ति है, इसलिए वो भवानी है। और ये तीनों चीजें किसमें होती हैं? जो अखिलेश्वर होता है उसमें होती है, या फिर अखिलेश्वरी में। तो पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी। तो जो भी स्त्री, जो भी महिला, जो भी बेटी, जो भी बहन कथा में आती है, उसमें ये 4 उपाधियां मिल जाती है। वो सतपथ पर चलने वाली होती है, जगजननी की शक्ति रखती है, भवानी है, मानी कल्याणी है, और पूजनीय है। ऋषि ने पूजन किया, आदर किया, सत्कार किया। महर्षि अगस्त्य जी ने सोचा कि अहो भाग्य, आज मैं परम सौभाग्यशाली हो गई, परम सौभाग्यशाली हो गया कि आज तो आशुतोष औढ़रदानी भगवान विश्वनाथ जी यहां पधारे हैं। और भगवान विश्वनाथ जी राम कथा के अद्भुत उद्गाता हैं। अगस्त्य जी ने सोचा कि भगवान शिव राम कथा करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण की कथा भी भगवान शंकर ने ही पार्वती जी को सुनाई है अमरनाथ की गुफाओं में, और राम कथा भी भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई। तो अगस्त्य जी ने सोचा कि आज भगवान शिव कथा कहेंगे और हम लोग कथा सुनेंगे। लेकिन भगवान शंकर जी जैसा जो जितना बड़ा वक्ता हो, उससे उतना ही बड़ा श्रोता भी होना चाहिए, और जो श्रोता नहीं है वो जीवन में कभी वक्ता बन नहीं सकता। इसलिए आप देखें भगवान शंकर जी को कथा सुनने का कितना अच्छा अभ्यास। आज ये होता है कि जो वक्ता 4 कथाएं मंच पर बैठ करके कर ले, फिर वो देखता है कि हम बैठे कहाँ, यहाँ आए हैं कथा में, तो वो आधा घंटे तक तो देखते रहेंगे कि हमारी लिए जगह कहाँ है, यहाँ बैठ जाऊं कि कुर्सी पर बैठ जाऊं कि स्टेज पर चला जाऊं, या उधर बैठ जाऊं या वक्ता के बगल में बैठ जाऊं। जहाँ का मौका मिले, मौका मिले तो वक्ता के ऊपर भी कुर्सी लगे तो भी चले। तो तलाश करता है कि मैं कहाँ जाऊं। लेकिन भगवान शंकर जी कथा सुनने के लिए कागभूषण जी के पास मिले। अगर जीवन तुम्हारा नीरस हो गया है और तुम नीरस जीवन को सरस बनाना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है कि तुम राम कथा में चले जाओ। लगे कहन हरि कथा रसाला, ये रस का भंडार है कथा। और तुम्हारा जो नीरस जीवन हो गया है, दुखी जीवन हो गया है, इससे सरस हो जाए। और भगवान शंकर जी सती जी के शरीर के बाद में दुखी थे कि कहां जाए, और तब उन्होंने आचार्यत्व दिया, एक दिशा दी कि राम कथा में बैठ जाओ, तुम्हारे जीवन के सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। और भगवान शंकर जी चलते चलते उत्तरगिरी सुमेरुगिरी पर्वत पर पहुंचे, और वहां पर कागभूषण जी महाराज। और कागभूषण जी महाराज कौन है मालूम? कौआ। कौए को अगर देखा जाए तो पक्षियों में सबसे अधम पक्षी मानते हैं। कही काग सब भांति अपावन, रामचरितमानस में सभी प्रकार से अपावन कहते हैं। और जो सभी प्रकार से अपावन पक्षी है, वो कथा वहां एक बटवृक्ष के नीचे बैठ करके कथा कर रहा है। अपावन पक्षी कथा कर रहा है, और सुन कौन रहे? हंस नीचे बैठ करके सुन।
नीचे हंस कथा सुन रहे हैं। भगवान शंकर जी ने सोचा यदि मैं शो के रूप में जाऊं तो भक्तादि घबरा जाएंगे, कथा नहीं हो पाएगी इनसे, इसलिए श्रोता बनकर के ही कथा सुननी। मुझे एक बात याद आती है कि मैं मुजफ्फरनगर में कथा कर रहा था एक बार, बलराम जी हमारे साथ, पहली कथा पेमेंट मालूम है ना, वही चली। तो महाराज वहां पर ये थे, एक सज्जन कोई आए, काफी बुजुर्ग सज्जन थे, लगभग 70-75 वर्ष के थे, आकर के वो श्रोताओं में बैठ गए। उनको देख करके 2-4 लोग उनकी तरफ गए और उनसे निवेदन किया कि आप इधर बैठ जाएं, उधर बैठ जाएं। कोई कुर्सी लेके गया कुछ भी, तो वो उठ करके जाने लगे। फिर बाद में उन लोगों ने कहा नहीं आप बैठिए, बैठिए। तो बाद में सन 97-98 की बात हुई। मैंने आयोजकों से पूछा वो व्यक्ति कौन था जो आया और आप लोग उसको बढ़े और उसने फिर वो, तो उन्होंने कहा कि VHU के कुलपति थे, पूर्व कुलपति, और वो उन्होंने सोचा मेरी चतुर्थावस्था है, कथा सुननी चाहिए। कुलपति रहे तब तो एक राज्यपाल का दर्जा होता, उस समय अवसर मिला नहीं, अभी इस अवस्था में तो कथा सुननी चाहिए। तो बोले इसलिए हम लोग जब कुर्सी उर्सी बोले भैया हमको यहाँ मत बताओ कि मैं कौन हूँ, मैं तो केवल श्रोता हूँ और मैं श्रोता बन के कथा सुनना चाहता। अगर हमें डिस्टर्ब करोगे तो हम कथा सुनने नहीं। हमको जहाँ मर्जी हो, हमारे साथ में एक हमारा आदमी आता है, उसने उनको एक छोटा सा आसन बिछा दिया और बैठ करके उन्होंने पूरे 9 दिन तक नीचे बैठ करके ही कथा सुनी। मतलब ये है कि कथा एक श्रद्धा का विषय का अनुष्ठान है, इसमें आप देखो ही मत अगल बगल में कि कौन कहाँ बैठा है, मुझे कौन सी जगह मिली, कौन सी जगह नहीं मिली। ये यही कथें स्नेह समेता, पढ़े हैं सुने हैं समझ सचेता, हुई है राम चरण अनुराग। स्नेह समेत कथा में डूब जाओ, पूरी तरह से डूब जाओ। इसलिए हंस लोग कथा सुन रहे और कौआ कथा कह रहा है। भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं किस रूप में जाऊं, बोले जैसे श्रोता थे उन श्रोताओं के साथ में, धरता कीन मराल तनु धरता कीन निवास। शंकर जी कहते हैं कि मैंने भी हंस बन करके उन पक्षियों में बैठ करके कागभूषण जी से मैंने पूरी राम कथा सुनी। और एक कागभूषण जी कहानी कहां से शुरू होती है? शंकर जी से ही शुरू होती। एक दिन शंकर जी ही नाराज हुए थे इन पर, शंकर जी ने इनको श्राप दिया था, ये शपथ होए, उन्होंने श्राप दिया कि महाबटप कोटर में हो जाए रहो अधमाधम अधगति, तुमने गुरु का सम्मान नहीं किया इसलिए तुम अधोगति को प्राप्त करो। कथा में श्रेष्ठ आचरण का शिक्षा देती है, सबसे बड़ी गुरु है। जीवन में कैसे जन्मे और कैसे मरे उसके बीच के जितने भी सिद्धांत हैं, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभी आचरण करना सिखाती रोज शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण।
पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उतर कर पार जाना है। उतर कर पारे पर लगाती रोजी रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। झांकी है कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की झांकी है। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की झांकी है। कहीं शंकर की झांकी है, कहीं शंकर की झांकी है। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोजी रामायण। हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण। धर्म पर चलना सिखाती रोजी रामायण। हमें
प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सागर में कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, कभी शर बिंदु में मन को, कभी रस बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण, कभी रस बिंदु में मन को दबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। भगवान शिव इतने कथा रसिक हैं और कथा की गहराई में है। अगस्त ऋषि ने ऋषियों समेत वंदन करते हुए प्रणिपात करके भावना अभिव्यक्त की, भला हुआ भोलेनाथ आप पधारे, अब आपसे राम कथा की गंगा प्रवाहित हुई। पर भगवान शिव बेवल होकर के आंखों में आंसू भरे हुए थे। उन्होंने कहा मैं अभी राम के वियोग में डूबा हूं, मुझे राम जी की याद आ रही है, इसलिए मैं कथा सुनाने नहीं, इस समय मैं आपके पास में कथा सुनने के लिए आया। व्यास गद्दी पर आप विराजिए और हम और सती दोनों मिलकर के आपसे कथा को श्रवण करेंगे। महर्षि अगस्त जी को आज्ञा का पालन करना पड़ा और अगस्त जी व्यासपीठ पर सुशोभित हुए और शिव और पार्वती जी, सती जी